अच्छा, तो ये है म्यूज़ियम का बाहरी हिस्सा। ये उसका दूसरा गेट है जहाँ से मैं निकला हूँ बाहर, जहाँ पर ये एक झील सी है। और जिस गेट से मैं एंटर हुआ था वहाँ पर झील वगैरह तो नहीं थी जो आपने देखी। और ये इसका ऐसा ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे बना हुआ है। यहाँ पर बाहर काफ़ी हिस्ट्री पड़ी हुई है, यानी जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक मशीन पड़ी हुई है और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें तो नाम तो नहीं लिखा। अच्छा, ये है स्टोन ब्रेकर, इससे पत्थर तोड़ते थे। और ये है स्टैली ब्रिज, इंग्लैंड का बना हुआ, यानी इधर ही इस इलाके का बना हुआ है जिसमें अब हम हैं, जिसमें अब हम रहते हैं। और ये है क्या, वाटर व्हील, जो काफ़ी पुराना है, जो आपको दिखाते हैं वाटर व्हील। और कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है अगर आप इस एरिया में एंटर हो जाते हैं, ये वाटर व्हील एरिया में, मतलब यू रिस्क डेथ एंटरिंग द वाटर व्हील एरिया। तो आप मर सकते हो अगर आप वाटर व्हील एरिया में दाखिल होते हो। अब इसका मुझे नहीं मतलब पता कि यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है, बट ऐसा है जो इन्होंने लिखा हुआ है, जिसको हम पश्तो में या उर्दू में राहट बोलते हैं, पश्तो में हम इसको अरठ बोलते हैं, तो उसी तरह का है। और ये एक और कुछ व्हील्स शील्स लगे हुए हैं। ये क्या है, अच्छा इधर से ट्रेन गुजर के जाती है। ये है पंचिंग मशीन बाय जे ब्राउन एंड को, तो ये भी पंचिंग मशीन ही है। ये देख सकते हैं आप इसका ये पंचिंग एरिया, ये कील ऊपर से नीचे ऐसे प्रेस करके लोहे में सुराख वगैरह कर सकती है। दिस पंचिंग मशीन वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटानिया एंड कॉन्वे ट्यूबुलर ब्रिजेस ऑन द मैनचेस्टर टू होलीहेड रेलवे लाइन डिजाइंड बाय द famed railway engineer रॉबर्ट स्टीफेंसन। और ये है इसके इर्द गिर्द का नज़ारा, ये इर्द गिर्द के अहवाल। पता नहीं कितनी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन ये है इसका इर्द गिर्द का नज़ारा। सामने एक टावर सा बना हुआ है, और ये है झील। झील को झील आपको ऊपर से भी दिखाते हैं, ये नहीं पुल, इस पुल पे और इस पुल पे चढ़ के। अच्छा, ये पुल पे मैं आया हूँ और यहाँ से बतखें गुज़र रही हैं। मैंने कहा ये तो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपको बाकी दिखाते हैं। और भी बहुत सारी बतखें आ रही हैं। अच्छा ठीक है। और ये है इधर कश्तियाँ बनी हुई, ये हैं बतखें, कश्तियाँ, ये सब्ज़ा, और ये झील का दूसरा तरफ या नदी का। और ये सामने म्यूज़ियम, और ये म्यूज़ियम का स्ट्रीट जो पुराने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सामने जो चिमनी सी टावर टाइप बनी हुई है, इसका नहीं मालूम, इसका आप किसी से पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये भी क्या चीज़ है, ये भी आपको बताते हैं। और वो आ गया इस दौरान घोड़ा भी, एक बंदे के पास घोड़ा है और वो पुल के नीचे से गुज़र रहा है। आप देख सकते हैं घोड़ा, बतखें। और ये म्यूज़ियम सारा आपके लिए फ्री है, आप इधर फ्रीली आ जा सकते हो। इससे आपका कुछ पैसा, आपको मतलब कुछ पैसे वैसे अदा नहीं करने पड़ते। अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। ये दूसरा पुल जो है ये बहुत पुराना बना हुआ है और सारा पत्थर से एक यूनिक अंदाज में बना हुआ है। अब नहीं पता कि स्टील का यूज़ इसमें कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, लेकिन दिखता बड़ा खूबसूरत है और काफ़ी पुराना है। तो ये भी, इसी पे भी अभी चढ़ के एक छोटी सी
वीडियो बना लेते हैं कंटिन्यू करके इसी को, फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। और ये हो गया सब्ज़ा आपके सामने। इसके बीच भी उधर से एक नदी सी गुज़र रही है, जो दिख तो नहीं रही लेकिन गुज़र रही है एक नदी। अच्छा तो भाई अब हम इस पुल पे आ गए। इससे पहले हम थे उस पुल पे, और उससे पहले हम थे म्यूज़ियम के इस तरफ, और उससे पहले थे हम म्यूज़ियम में, और उससे पहले हम थे म्यूज़ियम के उस तरफ। तो ये आपको जियोग्राफी समझा रहे हैं वीडियो की कि वीडियो कैसे बन रही है। यस मैन, चीयर्स। तो ये है आपको अभी म्यूज़ियम। ये पुल जो है ये वाकई दिख रहा है कि काफ़ी पुराना है। और ये है सामने म्यूज़ियम, लेक, सब चीज़ें, बत्खें और ग्रीनरी, सब्ज़ा। और ये वही लेक, ये एक और लेक, मतलब उससे कोई चैनल दिया है इन्होंने, पता नहीं ये पानी किस तरफ जाता है, बट ये है दूसरा। और ये इसके ऊपर, ये पुल के ऊपर इससे ये गुज़रता है ये पानी, इसके नीचे से भी पानी गुज़रता है। ये भी पुल है, ये जो दीवार सी दिख रही है ना, ये ऊपर ये पुल है। आगे जो है वो फिर वैसे ही है, मतलब पुल नहीं है, सिर्फ ये बीच में पुल है। तो ये हो गए इधर एक जगह पर 3 पुल, और ये हो गई हमारी बसें हमारी सामने, ठीक है। और इसी के साथ हो गया हमारा आज का ये 1-1.5 घंटे का चक्कर ख़त्म।